नमस्कार दोस्तों, मैं सखी जीनियस सोच में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पिछले वीडियो के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि मयंक ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मयंक मान गया है, मयंक समझ गया है और बहुत अच्छी बात है कि इतना बच्चा अगर ये समझता है कि एक माँ को कितनी मुश्किल हो सकती है जब उसका बेटा मास्क नहीं पहन के जा रहा है बाहर, ऐसे में जब कोरोना का खतरा फैला हुआ है। तो आई एम ग्लैड उसको ये बात समझ में आ गई। मेरा वीडियो सार्थक रहा। पता नहीं आप लोगों को कितनी मदद रही इस वीडियो से, क्या कुछ रास्ता निकला। आप लोगों का जितना भी रिस्पांस मुझे मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस चीज़ की कदर की और आप लोग भी ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने स्वीकार भी की कि हाँ हम लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो आई एम ग्लैड कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और होप सो। चलिए फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है दोस्तों, क्योंकि बच्चों की ही बात निकली है तो हम लोग चलो बच्चों की ही बातें आगे बढ़ाते हैं। अ सिंगल पेरेंट फैमिली। तो अ सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में हम जितना डिस्कस करें शायद कम होगा, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर होगा, खासकर तब जब मैं खुद हम लोग कपल होके और बच्चों को संभाल रहे हैं। और मैं एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं है, नो एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ मैंने ऐसे लोगों के साथ में बातचीत की है, उनसे बहुत कुछ जाना है, उनसे बहुत कुछ समझा है और उनकी तकलीफ़ मैंने आंखों से देखी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनकी ज़िंदगी को छू सकूँ और हो सके उतना उनको मदद कर सकूँ। मेरे ख्याल से अगर हम कुछ ना कर सके तो बेटर है हम उनको एक रिलीफ मिले ऐसा कुछ करें, या कोई ना कोई ऐसा रास्ता उनको हेल्प के लिए दे के जिससे वो आगे बढ़कर अपने रास्ते में आई रुकावटों को वो मुकाबला अच्छे से कर सके। सबसे पहले सिंगल पेरेंट फैमिली में ये देखने वाली बात होगी कि जो सिंगल फैमिली पेरेंट है वो सिंगल फैमिली क्यों है। रीज़न हो सकते हैं जैसे कि शादी करने का मन ही नहीं हुआ, बहुत से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मैरिज नहीं करते हैं और एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट बैड अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई मोटिव लेके चल रहे हो, एक बच्चे में आप अपनी ज़िंदगी का सारा मोटिव रख रहे हो, तो इट्स गुड कि अकेले होने से अच्छा है आपके साथ में कोई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने डिवोर्स ले लिया है। मैं दोनों ही पक्ष की बात कर रही हूँ, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। अगर आपने डिवोर्स ले लिया है विद सम रीजंस के नहीं निभ रही है या क्या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया हुआ है, आपने डिवोर्स ले लिया है, अब बच्चा आपके साथ में है, आपको कैसे उसकी केयर करनी है या फिर आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, दैट्स ऑल्सो द बिग थिंग। फिर थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रीज़न होगा कि कैजुअलिटी। कैसे, क्यों, कहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन अगर एक साथ ही बीच सफ़र में छोड़ जाता है तो वो तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब यादों के सहारे ज़िंदगी निकालनी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर बच्चे संभालना अकेले अपने दम पर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों को ही तकलीफ़ सेम होती है। लेकिन जहाँ आप फेस करने की बात करते हो दुनिया को, तो वहाँ पे मुझे लगता है फीमेल जो है वो ज़्यादा ट्रबल देखती हैं और मेल्स कुछ कम देखते हैं, मेरा ये मानना है अमूमन। क्योंकि मेल्स की लाइफ में जो है वो अपनी जॉब कंटिन्यू होती है, और फीमेल्स की लाइफ में क्या होता है जब सेपरेशन आता है तो उसके बाद में उसको जॉब ढूंढना, अपने लिए एक मकाम बनाना, अपने लिए तो ठीक लेकिन अपने बच्चे के लिए बेटर लाइफ को चूज़ करना, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अलादीन का चिराग मिल गया और आपने घिस दिया और सारे काम हो गए। ये एक काम है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको बहुत ही बखूबी ध्यान से और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर एक भी गलती माफ़ नहीं होती है, क्योंकि हर एक एक्शन टू रिएक्शन निश्चित है। तो एज अ सिंगल पेरेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे को टाइम चाहिए रहता है जो हम दे नहीं पाते हैं बच्चे को। चाहे मैं अगर ये बोलूँ कि अगर वर्किंग वुमेन है, अगर आप कपल हैं, वर्किंग है दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, तो भी ये सेम प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि आप वर्किंग के लिए जाते हो तो पीछे बच्चे को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, एंड कोई और संभाले, उससे ज़्यादा उसको आपके समय की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। तो मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपका टाइम नहीं मिल पाता है बच्चे को। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है कि बच्चे को संस्कारों की कमी कहो या संस्कार भर दिए कहो या जो भी कहो, सारा क्रेडिट एक ही पर जाना है। मतलब उसको जिम्मेदारी भी निभानी है, खाना भी खिलाना है, स्कूल भी भेजना है, क्लासेस भी मेंटेन करनी है, और साथ ही साथ उसके संस्कारों का भी ध्यान रखना है। तो ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ मेरा ये मानना है कि जहाँ सिंगल पेरेंट होते हैं वहाँ बच्चे जो है वो कुछ ज़्यादा समझदार, स्टेबल हो जाते हैं। एक उम्र को देखते हुए मैं ये मानूंगी कि वो धैर्यवान और समझदार हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की तकलीफ पे समझ पाते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत स्टबन बच्चा है जिसको हमने एकदम ही सिंगल पेरेंट में डाल दिया है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ भी आती है, क्योंकि वो स्टबन है तो चाहिए ही चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में भी उसको कैसे हैंडल करना, दैट्स ऑल्सो डिफ़िकल्ट। बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं, अकेले होते हैं तो, और मोबाइल के चक्कर में एक बार पढ़ने के बाद में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हर पेरेंट को फेस करना पड़ता है, ये सिर्फ वर्किंग या सिंगल पेरेंट को नहीं। तो इसमें एक चीज़ काम करती है, वो है आपका समय, आपका प्यार, आपका साथ। अब हम बात करें कि ये सब होगा कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने। क्योंकि अमूमन बच्चे क्या करते हैं, बात अनसुनी कर देते। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो लोग जो सिंगल पेरेंट हैं उनको तो होनी ही है। मेरे ख्याल से हमें बच्चों को सुनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही समझदार है। आजकल के बच्चे बहुत कुछ समझते हैं। आप उनके साथ में फ्रेंड्स बन जाइए, उनकी सारी बातें सुनिए ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी दृष्टि से उसको देखें कि वो गलत है या सही है। आप बच्चा बन जाइए उसके सामने। आप चाहे आधा घंटा उसको दीजिए, लेकिन बच्चा बन कर दीजिए, उसकी उम्र का बन कर दीजिए। उसकी बातों में कहीं ना कहीं हाँ सच्चाई आपको लगेगी कि हाँ मैं इस एज में था तो मैं ये करता था या मैं ये करती थी। तो और हो सके तो उसके साथ में थोड़ा बहुत खेल लिया कीजिए, क्योंकि खेलने से क्या होता है कि आप दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो चला जाएगा। आजमा कर देखिए। साथ ही साथ बेस्ट है जब आप लोग रात को खाना खाते हैं, कुछ धार्मिक कहानियाँ, कुछ धार्मिक बातें शेयर करें एक दूसरे के साथ में, संस्कारों वाली। अभी तो बहुत अच्छा महीना चल रहा है, गणपति बाप्पा मोरिया, है ना। तो गणपति जी की इतनी सारी मोटिवेशन वाली स्टोरीज़ हैं जो आप शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। उनसे पूछिए कि उन्हें कितनी कहानियाँ पसंद है गणपति जी की। आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपके बीच में कोई गैप रह गया है। फिर रात को सोते समय भी आप लोग साथ में ही होते होंगे। वो जो टाइम है, वो जो पीरियड है जो आप अपने बच्चे के साथ में निकाल रहे हैं, वो प्रीशियस बना लीजिए। क्योंकि रात को सोते समय जब आप सोते हैं तब आप उसके साथ में सारी बातें दिन की शेयर कर सकते हैं। आज आपने क्या किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुने, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा कि वो आपको फ्रेंड मानने लगा है और आपसे सारी बातें करने लगा है। रिमेंबर, एकदम रिएक्ट मत कीजिएगा, धीरे से रिएक्ट कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर कि सामने उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों,
विदा लेने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं जितना आता है, जितना समझती हूँ, जितना देखती हूँ, वही बोल देती हूँ। आई होप मैं किसी की मदद में आ सकूँ, मैं किसी के काम आ सकूँ। अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आई। तो मुझे सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।